इसमें ये देखेंगे, मतलब इसमें ये बताने के लिए मैंने बनाया कि बहुत लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है कि कौन सा कैंपस बढ़िया है एमसीए के लिए। कैंपस में वीआईटी जो मतलब जिसमें एमसीए होता है वो एक पहला वेल्लोर है, दूसरा चेन्नई है और तीसरा भोपाल है। चौथे वाले कैंपस एपी में नहीं होता है। तो 3 कैंपस में एमसीए होता है। तो देखो होता क्या है कि वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस और भोपाल कैंपस, इन सब कैंपसेस में एमसीए तो होती है, लेकिन एमसीए किस में करना ज़्यादा बेहतर है, ये भी क्वेश्चन आता है जब एडमिशन लेने के टाइम में कि कौन सा कैंपस बेटर रहेगा। तो देखो होता क्या है कि वेल्लोर कैंपस में मतलब हर कैंपस का मैं एक बात बता देता हूँ कि सिनारियो कुछ इस तरीके से रहता है कि लगभग वीआईटी के अंदर बहुत सारे फैकल्टीज है। यदि हम बोले तो मोर देन 1000 प्रोफेसर्स होंगे लगभग, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं। अब जिसमें से तुम लगभग बोल सकते हो ना कि लगभग 50 टू 100 प्रोफेसर्स असाइन रहते हैं एमसीए को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है कि देखो इस बार जैसे 50 टू 100 है, अगली बार क्या होता है कि इन्हीं 1000 में से ये लोग में से मान लो कि 50 लोग हट गए और 50 लोग चले गए इसमें से बीटेक को पढ़ाने के लिए। तो अब क्या हुआ, जो अब रेशियो हो गया वो 50 एमसीए में है और बाकी के 50 बीटेक में चले गए, ठीक है। तो अब तो इसमें एमसीए को पढ़ाने वाले को कमी हो गई। तो अब इस केस में क्या होता है कि एमसीयू को इस केस में क्या होगा कि ये 1000 में से फिर इधर से कुछ 50 टीचर को लेके ये वीआईटी इसमें एमसीए में ऐड करेगा, ठीक है। इसमें प्लस करेगा 50 टीचर्स को। अब प्रोफेसर्स को बेसिकली सारे प्रोफेसर्स तुम्हारे लगभग 5 तो किसी का नहीं रहता है, बट जनरली मैं बोलूँ ना तो कि कोई भी प्रोफेसर का 7 से लेके और मोर देन मतलब 20 साल या उससे भी 20 प्लस का एक्सपीरियंस होता है हर फैकल्टी का, ठीक है। और इवन इस बार से वीआईटी मतलब यूजीसी का ही रूल है कि कॉलेज में सब सारे प्रोफेसर्स को पीएचडी डिग्री रहना मस्ट है। तो अब जो टीचर्स जिनका पीएचडी में नहीं था, मतलब उन्होंने एमटेक वगैरह या मास्टर डिग्री करके इतने साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ था, उन सब टीचर को भी अब पीएचडी करने के लिए वीआईटी बोल रहा है, नहीं तो उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मतलब इन द सेंस हर टीचर पीएचडी है, ठीक है, और बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो अब बात करते हैं कैंपस पे। तुम लोग सोचोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, नहीं मैं वीडियो लंबा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अब मान लो इस बार के कैंपस में हम लोग को जो टीचर्स मिले हैं वेल्लोर कैंपस में वो बहुत सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिछले मतलब मेरे सीनियर लोगों से मेरी उतनी बात नहीं हुई है, बट हाँ वो लोग भी बोले थे कि हाँ टीचर्स लोग बढ़िया है। चेन्नई कैंपस का इस बार का जो सिनारियो मैं बताऊं तो यहाँ पे टीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को दिक्कत थोड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हाँ टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, तो सही है कि मतलब हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है चेन्नई में। और भोपाल का उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ यहाँ पे भी ठीक ही है। एक शॉर्टकट में बोलो तो किसी भी कैंपस में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल कैंपस में बराबर है, ठीक है, सिलेबस सब में सेम होता है, ऑल कैंपस इक्वल होता है, ठीक है। यदि हम तुमको अब फिर भी कोई पूछेगा कि फिर भी भैया कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो वेल्लोर सबसे बढ़िया, चेन्नई उससे बढ़िया और भोपाल लास्ट में डालो, ठीक है। इसमें भी एक ट्विस्ट वाला बात यह है कि तुम लोग सोचोगे अरे यार वेल्लोर में मिल जाता तो प्लेसमेंट अच्छी लगती, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। प्लेसमेंट जो होता है वो पूल कैंपस पूल रिक्वायरमेंट होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि तुमको जो भोपाल वाले हैं, जो चेन्नई वाले हैं, जो वेल्लोर वाले हैं, तो यदि कोई कंपनी आती है, मान लो कि ABCD कोई एक कंपनी आई, तो इसमें अप्लाई करने के लिए ये तीनों कैंपस के बच्चे एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि वेल्लोर वाले का प्लेसमेंट अलग होगा, चेन्नई वाले का अलग होगा, भोपाल वाले के लिए अलग होगा। तो ये तीनों के लिए सेम ही होता है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट ये है कि सिलेबस तो हर किसी कैंपस को फॉलो करना है सेम चीज, तो इसीलिए उसके लिए इशू नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस हर जगह पढ़ाई हो रहा है और हर जगह जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 7 से 20 साल मतलब बहुत होते हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस। और ये बीटेक, मैंने बीटेक को पढ़ाने वाला बोला है, ये मत समझना बीटेक उनकी डिग्री है। और इस बार से तो सब पीएचडी करने ही वाले हैं लोग, मतलब सबको बोल दिया गया है ये चीज़ करने के लिए। तो सारे पीएचडी प्रोफेसर हैं 7 से 20 साल, मोर देन 80 to 90% अभी पीएचडी ही होल्डर हैं। बाकी जो 10% बचे हैं वो लोग को भी करा दिया जाएगा, ऐसा वीआईटी ने कहा था। तो वो लोग भी करेंगे, और वैसे भी यूजीसी का गाइडलाइन भी है बिना पीएचडी का प्रोफेसर नहीं रख सकते।
तो कैंपस के यदि तुम लोग को जब सिलेक्शन करने का बारी है तो मतलब टेंशन मत लेना कि यार मेरे को वेल्लोर कैंपस क्यों मिला, चेन्नई कैंपस क्यों, मतलब चेन्नई कैंपस क्यों मिल गया, वेल्लोर क्यों नहीं मिला, भोपाल मिल गया, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब कैंपस लगभग बराबर है, ठीक है। पढ़ाई के मामले में, टीचर के मामले में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, वो चलेगा। जैसा बोलते हैं ना गाँव में कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है, फिंगर्स जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तो वही चीज़ है कि हर जगह तुमको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट हाँ। और वेल्लोर कैंपस का थोड़ा सा फैसिलिटी मैं इस बार का बता रहा हूँ, पता नहीं हर साल चेन्नई में ऐसा होता है कि इस बार ऐसा हो रखा है, थोड़ा सा चेन्नई में इस बार इशू सुनने में आया है, बट हाँ वेल्लोर कैंपस में क्या होता है ना कि तुमको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये हो गया कि टीचर चूज करने का, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट चूज करने का, टीचर चूज करने का, स्लॉट चूज करने का। चेन्नई कैंपस में भी वो चीज़ दिया जाता है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं वेल्लोर कैंपस की बात करूँ तो यहाँ पे तुमको ऑल सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन रहता है कि तुम चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, फैकल्टी को, टीचर को, एवरीथिंग, ठीक है। अपना शेड्यूल भी चूज कर सकते हो। चेन्नई कैंपस में ये लिमिट कर दिया जाता है। लिमिट मतलब कि जैसे कि आपको एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसमें से 5 सब्जेक्ट जो होगा वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा, मतलब आपको एनी हाउ लेना ही है। भोपाल कैंपस का तो उतना आइडिया नहीं है क्योंकि किसी भोपाल वाले दोस्त से बात नहीं हुआ है, बट हाँ चेन्नई का इतना आइडिया है। तो भोपाल वाले में एमसीए के लिए ज़्यादा कोई प्रीफर, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है भोपाल में नहीं है, बट अब भोपाल भी ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ के लिए थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेल्लोर को सबसे अच्छा कहा था, चेन्नई उससे बाद में, भोपाल उसके बाद है। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि कौन सा कैंपस मिल रहा है, सब कैंपस बढ़िया है, सारे में अच्छे प्रोफेसर्स हैं। और सबसे बड़ी बात अल्टीमेट गोल क्या है कि प्लेसमेंट लेना। तो प्लेसमेंट लेने के लिए हम पहले ही बता दिए कि एबीसीडी कंपनी में सारे कैंपसेस के इक्वल है, मतलब कि ये सारे लोग एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। यदि कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, मान लो कंपनी मांग दिया कि उसको ग्रेजुएशन में 80% चाहिए, या फिर उसको 10th 12th में 70 चाहिए, तो इस तरीके से मांग दिया। तुम लोग सोचेगा कि भैया 10th 12th का क्यों बता रहा है, नहीं 10th 12th का बताना जरूरी है, ये मैं प्लेसमेंट की एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये चीज़ें जरूरी है। तो इतना रिक्वायरमेंट यदि इन कैंपस से कोई भी फुलफिल कर रहा है वो भर सकता है, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसमें टेंशन मत लेना, कोई भी कैंपस मिले इजिली एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।